तमाम दोस्तों साथियों को सलाम। मेरा नाम सैमुअल प्यारा है और मैं इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट्स फोरम का चेयरमैन हूँ। इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट्स फोरम पाकिस्तान में वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तान के बड़े केसेस हैं और जितनी लैंडमार्क जजमेंट्स और डायरेक्शंस ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या बाकी अदारे पास कर चुके हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन पर काम कर रहा है। मैं दोस्तों आज एक पैगाम आप सबके लिए देना चाहता हूँ। हाल ही में हमने जो देखा कि हमारी जो बच्ची थी 13 साल आरजू राजा, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। एक 44 ईयर के आदमी ने उससे शादी रचाई जो कि एक गलत फेल था और ऑलरेडी ये जो फेल हुआ ये सिंध में हुआ। सिंध गवर्नमेंट इससे पहले 2013 में एक एक्ट पास कर चुकी है जो कि 18 साल की कम उम्र की शादी नहीं हो सकती। इसकी खिलाफ वर्जी की गई और उसके बाद बच्ची ने सलाम कबूल किया और शादी कर ली। हम ये समझते हैं कि जब सिंध गवर्नमेंट ने ये तमाम जो चीज़ें थीं देखी तो उस पर बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ज़बरदस्त किस्म का एक नोटिस लिया गया और ये कहा गया कि हम वो जो एक्ट सिंध गवर्नमेंट ने कम उम्र की शादी पे किया है उस पर यकीनी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम क्लर्जी का और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का और स्पेशली तौर पर अपने क्रिश्चियन चैनल्स का जिन्होंने सोशल मीडिया पे इसको कैंपेन को लॉन्च किया और अवाने वाला तक आवाज़ पहुंची। उसमें जो अहम किरदार है वो नेशनल न्यूज़ चैनल हमारे डॉक्टर फ्रांसिस सदागर साहब ने अपना बहुत रोल अदा किया है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और कभी हमें खुदा ने चांस दिया तो कभी, क्योंकि हमारे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड अनाउंस करते हैं, तो मैं समझता हूँ इस कैंपेन में डॉक्टर सदागर साहब का बहुत बड़ा रोल है। हम उनके लिए अवार्ड ज़रूर अनाउंस करेंगे। बाकी जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि अब जो हमारी स्ट्रगल है वो एक आरज़ू तक महदूद नहीं है। हमने जो हाल ही में मीटिंग की जिसमें मजहबी, सियासी और हमारे सीनियर क़यादत, पॉलिटिकल क़यादत ने भी शिरकत की और हमने उसमें फ़ैसला किया कि हम 10 तारीख को बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। वो एहतजाज कंटिन्यू रहेगा और वो उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक फेडरल जो ये बिल जो है फोर्स कन्वर्जन का वो बिल पास नहीं करती या उस पर काम कंप्लीट नहीं कर लेते। क्योंकि अभी बिल पर काम हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी में है। हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर, क्योंकि हम समझते हैं कि इस ऐसे वाक़यात की वजह से मुल्क पाकिस्तान की बदनामी होती है और जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा नहीं है। मैं एक आपसे बात करना ये भी चाहता हूँ कि आईनी पाकिस्तान में अक़लियतों का एक ख़ास मकाम है और आईनी मकाम का एक तारीख़ी पस मंज़र है। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्जन है तो हम ये समझते हैं कि अदालतों ने तो हमेशा अक़लियतों के हवाले से बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स दी हैं और हम समझते हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए था, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अभी देख लें कि ये जो सानिया हुआ है आरजू वाला, उसमें भी गवर्नमेंट सिंध के टॉप मैन बिलावल साहब को खुद यानी कि आना पड़ा, तब जाके ये चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। जो बच्ची है 13 साल की, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट क्या है वो एग्जामिन किया जाए, उसके मुताबिक फ़ैसला देगी। और हमारा ये जो एहतजाज है ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक फोर्स कन्वर्जन बिल जो है वो पास नहीं हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान में अक़लियतों का एक ख़ास मकाम है। तो हम ये चाहते हैं कि जब अक़लियतें डिस्टर्ब होती हैं तो हालात ख़राब होते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसा बिल आ जाए ताकि इस तरह का कानून बन जाए ताकि किसी को इस तरह की जुर्रत ना हो सके कि वो अक़लियतों की बेटियों के साथ इस तरह के मामला करे।
میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کے کی گئی ایک ایگریمنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے ایک وفد سے ایگریمنٹ کے دوران کی. وہاں پہ لکھا ہے کہ میں مسلمانوں، شاہی گورنروں اور کافروں کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ مسیحیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس تکلیف سے آرزو کے ماں باپ گزرے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور ہم تو مقدس امانت ہیں اقلیت پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنا ہی اقلیتوں کے حقوق کے لیے تھا، اقلیت کے نام سے تھا. اور ہماری اسپیشلی کرسچنز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ڈیفنس میں اور ایجوکیشن میں، میڈیکل میں، یہاں تک کہ ہم نے اپنے مذہب کی بھی قربانی دی. جب باؤنڈری کمیشن پنجاب بنا تو ہمارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں مسلمان ہی گنا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا بہت بڑا رول ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، تو یہاں پہ ایسے قانون بنائے جائیں جس سے اقلیت تحفظ دیا جائے.